Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL एग्जाम के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर टॉपिक है या फिर सेक्शन है। ये आपका 12 क्वेश्चंस का पूछा जाना है, यानी कि 12 मार्क्स के लमसम आपका ये पूछा जाएगा। और आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं सीआरएम टूल्स वर्सेस सीआरएम मॉडल, यानी कि सीआरएम टूल क्या होते हैं, मॉडल क्या होते हैं। यहाँ से ना बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर आपका यहाँ पे क्या बनाएगा, एक फाउंडेशन भी बनाएगा आपका आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए। तो अभी आपका यहाँ पे जितनी भी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा और यहाँ पर मैं आपको कुछ थ्योरी भी नोट डाउन कराऊंगा। तो पेन पेपर लेके बैठो, थ्योरी जो नोट डाउन कराऊं वो अपना नोट डाउन करना, जो बातें बताता जा रहा हूं वो नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। और बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आने वाला जो बेस बनेगा, जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 to 5 में समझाया था ना, फेज 1 जो था हमारा, तो उसमें मैंने आपको पूरा बेसिक्स बताया था, कस्टमर रिलेशन क्या होता है। आपके माइंड में धीमे धीमे बहुत कुछ चीजें आ गई होंगी, है ना। अब इसी तरीके से ये आपका बेस बनेगा जब मैं आपको टाइप्स ऑफ सीआरएम पढ़ाऊंगा, या आगे जो हम एडवांस चीजें पढ़ेंगे उसके लिए हमें सीआरएम टूल्स क्या होते हैं, सीआरएम मॉडल क्या होते हैं। आपके यहाँ पे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीआरएम मॉडल भी हैं जो कि हमें डिटेल में पढ़ने हैं। यहाँ से एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। जैसे एक आपका हो गया आईडीआईसी सीआरएम मॉडल, आईडीआईसी सीआरएम मॉडल। फिर आपका यहाँ पे एक हो जाता है क्यूसीआई मॉडल, क्यूसीआई मॉडल हो जाता है। फिर आपका आता है एक वैल्यू चेन मॉडल, वैल्यू चेन मॉडल। देन आपका आता है यहाँ पे फोर्थ नंबर का जो मॉडल है हमारा, ये बेसिकली दो लोगों ने मिलकर बनाया था, पेन एंड फ्रो ने, ठीक है। तो इसका नाम है पेन एंड फ्रोज, पेन एंड फ्रोज 5 स्टेप प्रोसेस, 5 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें 4 मॉडल पढ़ने हैं। अच्छा, एक मॉडल मैं आपको बेसिक जो मॉडल था वो पहले बता चुका हूँ, याद आ रहा है कुछ? आरएफएम मॉडल, ठीक है। आरएफएम मॉडल मैं आपको पहले करा चुका हूँ। तो जो जो चीजें मैं जहां जहां पे करा रहा हूँ ना, उसका वहां पे बहुत ज्यादा मीनिंग है। आरएफएम मैंने आपको वहां पे कराया, उसका बहुत बड़ा मीनिंग था। अगर आपको आरएफएम समझ नहीं आता तो आगे आने वाले एंटोनेम में कहीं ना कहीं दिक्कत, वो जो एक्रोनेम थे उनमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पड़ जाती, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका एक्रोनेम की एक क्लास और होगी, लेकिन वो होगी जब मैं आपको सीआरएम टूल, सीआरएम मॉडल, ये चारों मॉडल डिस्कस कर दूंगा, या फिर मुझे जहां पर नीड लगेगी कि हाँ भाई अब समय आ गया है आपका वो भी कराने का, ठीक है। तो धीमे धीमे करके जो जो कराता जा रहा हूँ बिल्कुल सीक्वेंस में अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना, नोट्स बनाते जाना, ठीक है। और आप ये बात समझो, आपको मैंने कहाँ से जीरो से उठाया है, कस्टमर रिलेशन में जहां आपको कुछ नहीं आता था वहां से मैं आपको सीआरएम मॉडल तक लेके आया हूं। तो बहुत ध्यान से आप समझना है चीजों को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। आपको अब समझ में आ गया होगा हम क्या क्या करने वाले हैं। क्लास नंबर आपकी 13 है। इससे पहले अगर आपने 1 to 12 क्लासेस नहीं किए तो जाकर के पहले ये करके आओ, तब 13th क्लास पे आना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये तो आपके 4 इंपॉर्टेंट सीआरएम मॉडल हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे आपका जो सीआरएम टूल्स हैं, सीआरएम टूल्स वर्सेस सीआरएम मॉडल, क्योंकि यहां से भी थ्योरी में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सीआरएम टूल क्या है, सीआरएम मॉडल क्या है, इनके बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखो आप ध्यान से सुनना, सीआरएम टूल जो आपका होता है ना, इसका मेन काम क्या होता है। सीआरएम टूल का काम होता है कि आपने एक सीआरएम मॉडल बना लिया, तो उस सीआरएम मॉडल के लिए आपकी जो भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, अब एक बार ना मैं आपको पूरी थ्योरी ही इसकी नोट डाउन कराता हूं। सीआरएम टूल लिख लेना, फिर आगे सीआरएम टूल इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्या होता है सीआरएम टूल? ये एक सॉफ्टवेयर होता है दैट इज डिजाइंड, यानी कि इसको डिजाइन किया जाता है किस लिए? दैट इज डिजाइंड टू स्टोर एंड मैनेज, टू स्टोर एंड मैनेज। क्या मैनेज करना है भाई? कस्टमर का डेटा, यानी कि जो आपका कस्टमर का डेटा है उसे मैनेज करना। जैसे जो आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो जिस हिसाब से कॉल करेगा, या फिर कस्टमर का जो यहाँ पे आपका डाउट सॉल्व किया जाता है, या फिर आपका यहाँ पे आपको एक रेफरेंस आईडी दी जाती है ना, कि आपकी डाउट आईडी मिल गई, आपकी आईडी क्या है, एक आईडी भेजी जाती है ना आपका जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका ये पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर में आपका डेटा फीड रहता है वो होता है आपका सीआरएम टूल। ये सारी की सारी चीजें आती हैं सीआरएम टूल में। अरे बात क्लियर हो रही है क्या? टू मैनेज, यहाँ पे मैंने क्या लिखवा दिया, टू मैनेज यहाँ पे योर कस्टमर डेटा, योर कस्टमर डेटा, यानी कि आपके कस्टमर का जो भी डेटा है उसको मैनेज करना है, सेव करना है। या फिर आप इसको क्या समझ सकते हो, इट इज अ इंटेलिजेंट, इट इज अ इंटेलिजेंट, क्योंकि अब जो है यहाँ पर हम एआई का भी यूज करने लग गए हैं। मैंने आपको देखो बताया था सारी की सारी चीजें लिंक होती हैं और कहीं ना कहीं आपको काम आगे आएंगी। तो जो जो चीज समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। इंटेलिजेंट डेटाबेस, ठीक है, ये क्या है? एक टाइप का इंटेलिजेंट डेटाबेस है दैट इज बिल्ट अराउंड रिलेशनशिप्स, दैट इज built around relationships, around
रिलेशनशिप्स, यानी कि जो भी आपकी रिलेशनशिप है कस्टमर की और आपके बीच में, और जरूरी नहीं है इसमें कस्टमर का डेटा ऐसा ही हो कि जिस कस्टमर को हमें अप्रोच करना है उसका डेटा होगा। उसके अलावा जो भी आपका कोई किसी कस्टमर ने कोई अपनी प्रॉब्लम बताई, समझना बात को ध्यान से, किसी भी कस्टमर ने लेटर से मैंने लैपटॉप खरीदा हुआ है और मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे लैपटॉप में ये दिक्कत आ गई है, तो उसने मेरा एक टोकन जनरेट कर दिया या फिर मेरी रेफरेंस आईडी जनरेट कर दी, और फिर मैं उसे अगली बार जब कॉल करूंगा तो वो मुझसे क्या पूछता है सबसे पहले कि आपने अपनी कंप्लेन दर्ज करा दी है, कंप्लेन रजिस्टर कराई है, तो आप अपना एक बार मुझे आईडी बता दो। तो जैसे ही वो आईडी डालता है, तो ये जो भी आईडिया डाल रहा है या फिर वो जिन चीजों का यूज करके किसी कस्टमर को असिस्ट कर पा रहा है ना, उनको बोला जाता है सीआरएम टूल्स। समझ पा रहे हो क्या सीआरएम टूल्स क्या होते हैं? जबकि सीआरएम मॉडल पे अभी मैं आऊंगा, ये आपने कहां तक लिख लिया, टू बिल्ड अराउंड रिलेशनशिप्स हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, सीआरएम टूल लिखो यहां पे, सीआरएम टूल इज यूज्ड टू सपोर्ट अ सीआरएम मॉडल। यानी कि जो आपका एक सीआरएम टूल है उसका काम क्या है, ये सपोर्ट करता है किसी भी सीआरएम मॉडल को, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर अच्छे से समझ लेनी है। क्लियर हुआ कि आपको ये सीआरएम टूल्स क्या क्या होते हैं, ये किस टाइप से आपके काम कर रहे होते हैं, क्लैरिफाई हुई ये चीज। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सीआरएम मॉडल कि भाई सीआरएम टूल चलो ठीक है, ये हो गया, असिस्ट करेगा ये सीआरएम मॉडल को, लेकिन ये सीआरएम मॉडल क्या है? तो देखो सीआरएम मॉडल जो होता है ना, ये क्या करता है, इट आउटलाइंस द स्टेप्स, यानी कि ये क्या करता है, आप जो आगे लेने वाले आपके जो कदम हैं, ध्यान से एक बार मैं नोट डाउन कराता हूं आपको, डेफिनेशन फिर समझाता हूं, ठीक है ना। स्टेप्स यू विल बी टेकिंग, यानी कि वो स्टेप्स जो कि आप लेने वाले हो, ठीक है, यू विल बी टेकिंग, देन आपका क्या होगा, किसके लिए, टू विन अ कस्टमर्स ट्रस्ट, ठीक है, टू विन अ कस्टमर्स ट्रस्ट। यानी कि ये बेसिकली सीआरएम मॉडल क्यों बनाए जाते हैं, ये अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं कि आप कस्टमर का जो भरोसा है वो कैसे जीतोगे, उसे आप अपना सामान कैसे बेचोगे, है ना। ये सभी के सभी जो सीआरएम मॉडल होता है ना, आपको मैंने जो एक्रोनिम्स बताए हैं या फिर जो मैंने आपको आरएफएम बताया है, उसमें बेसिकली होता क्या है, हम कस्टमर को पहचानते हैं, कस्टमर का आरएफएम यानी कि फ्रीक्वेंसी देखते थे, मॉनिटरी वैल्यू देखते थे, लेकिन जब एक पूरा का पूरा सीआरएम मॉडल देखा जाता है तो उसमें यह होता है कि आप कस्टमर का भरोसा जीतें, लेकिन उसके साथ के साथ क्या करें, उसको क्या करें, एंड नर्चर हिट, ठीक है ना। नर्चर का मतलब होता है कि आप उसका जो भरोसा है उसको आगे बनाए रखें, यानी कि आप उसे सर्विस दें टाइम टू टाइम, नर्चर इट टाइम टू टाइम। यानी कि आपका जो कस्टमर बना हुआ है उसे आपको नाराज नहीं करना, उसे आपको कैसे डील करना है, ये सारे के सारे पॉइंट रहते हैं एक सीआरएम मॉडल में। बात समझ पाए क्या आप लोग? अच्छा, तो इसको यहां पर मैं आपको नोट डाउन ही करा देता हूं। जो सीआरएम मॉडल का टारगेट होता है वो नॉट जस्ट फॉर सेल, यानी कि यहाँ पे नोट डाउन करो, सीआरएम मॉडल नीचे लिखवाता हूं, देखो, a CRM model is used not just to get sales, यानी कि जो आपका एक सीआरएम मॉडल होता है उसका टारगेट यही नहीं है कि बस सेल्स हो जाए, बट टू टेक केयर ऑफ आ कस्टमर्स प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो किसी कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर पहचानना भी है, और सेल्स कराने से इसका मतलब नहीं होता। सीआरएम मॉडल का आपका जो टारगेट होता है वो एक कस्टमर की प्रॉब्लम से डील कैसे करना है वो भी होता है। तो यहाँ पर आप इसके ना टारगेट लिख लो, सीआरएम मॉडल के क्या क्या टारगेट्स होते हैं, यहाँ पे हम आएंगे बाद में। एक बार ये नोट डाउन करो, ये ना अक्सर ऑप्शंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपको ये आज थ्योरी वाली चीज ज्यादा आ गई है। टारगेट्स ऑफ ए सीआरएम मॉडल, एक सीआरएम मॉडल के टारगेट क्या क्या होते हैं। तो देखो, पहला टारगेट लिखो, बिल्ड क्वालिटी कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि बिल्ड क्वालिटी कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि आपको कस्टमर के साथ क्या करना है, एक क्वालिटी रिलेशनशिप लेके आनी है। यहाँ पे आप रिलेशनशिप तो लिख ही लोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है, एंड इंक्रीज द लॉयल्टी टू योर कंपनी, एंड इंक्रीज द लॉयल्टी ऑफ अ कस्टमर टूवर्ड्स कंपनी, ठीक है। तो किसी भी कस्टमर की जो लॉयल्टी है उसको भी कंपनी के टूवर्ड्स लेके आना है। कोई भी कस्टमर लॉयल कब होगा, जब आप उसे अच्छी चीज दोगे, वो अपना उसका जो है हैप्पी एक्सपीरियंस होगा, तभी तो वो लॉयल बनेगा, ठीक है। तो ये सभी ना आपके ऑप्शंस में कई बार ये लैंग्वेज में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको लैंग्वेज आज अलग से लिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए, फिर आपका क्या हो जाता है, आपको अंडरस्टैंड करना है, क्या अंडरस्टैंड करना है, कस्टमर्स नीड, ये मैंने आपको ऊपर भी लिखवाया था, ठीक है। अंडरस्टैंड करना है क्या, तो कस्टमर्स नीड अंडरस्टैंड करनी होती है कि आपको कस्टमर की जरूरतें क्या है, ठीक है। एंड पर्सनलाइज, यानी कि आप उस कस्टमर को पर्सनली डील करें, ऐसा नहीं कि आपने भेड़ चाल सी चला दी
और सारे के सारे आपने कस्टमर को ऑटोमेटेड, देखो मैंने आपको बताया था ना ऑटोमेटेड कॉल्स होती हैं, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन होता है, एसएफए। तो ऐसा मत करना कि आप कस्टमर की प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपने कोई हमेशा हर बार के लिए आपने बस यही कर दिया कि उसमें आपने ऑटोमेटेड कोई वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दी कि कस्टमर की प्रॉब्लम सुनने के लिए वहां पे पर्सनली कोई नहीं बैठा। क्योंकि आप देखोगे कभी भी आप कॉल करते हो तो लास्ट में एक ऑप्शन आता जरूर है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप हमारे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हो। तो वो होता है पर्सनलाइजेशन द पर्सनलाइज द कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। आपके जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है आप उसे कहीं ना कहीं पर्सनलाइज कर रहे हो। क्लियर है? चलिए, फिर आपका थर्ड नंबर पे आ जाता है, एक पॉइंट आपको और नोट डाउन करना है, क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, एक सीआरएम मॉडल का टारगेट क्या होता है कि एक आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके आओ। अब इस बात को आप जरा सा ध्यान से समझना, क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब अगर यहाँ पे सीआरएम मॉडल से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे ना आपने वन प्लस के स्मार्टफोन्स देखे होंगे, वन प्लस कंपनी के स्मार्टफोन्स देखे हैं। तो वन प्लस कंपनी जो है ना ये पहले कस्टमाइज्ड स्मार्टफोन लेके आती थी, यानी कि ये पहले से आपका प्री बुकिंग निकाल देती थी अपने फोन्स की और कस्टमर से बोलती थी कि आपको क्या क्या चीज की जरूरत है वो हम अपने फोन में डाल करके देंगे और आपको इसकी प्री बुकिंग करनी है, और पर्सनल एक्सपीरियंस दिया जाता था। ठीक है, क्या देते थे ये लोग, आपके यूजर्स जो हैं उनको पर्सनली एक्सपीरियंस दिया जाता था, उनकी पर्सनली बात सुनते थे। तो इससे हुआ क्या, उनको एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला। क्योंकि अगर एक कंपनी मुझे पर्सनली मुझसे डील करेगी, भले वो मुझसे यहाँ पे 1,000 रुपए ज्यादा ले ले, 2,000 रुपए ज्यादा ले ले, लेकिन अगर वो मुझसे पर्सनली डील कर रही है, मेरी बातों को सुन रही है, मेरे लिए सामान बना रही है, तो मैं उससे लेना ज्यादा प्रेफर करूंगा इंस्टेड ऑफ दैट जो कंपनी राइवल में है या फिर जो कंपनी बस ऐसे थोके भाव में फोन निकाल दे रही है। ठीक है, तो ये चीज होती है। इससे क्या मिलता है हमें, एक अगर हमने अच्छा अपना सीआरएम मॉडल निकाला हुआ है तो उससे हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पे क्रिएट होता है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बिकॉज, क्यों, ठीक है, ये भी नोट डाउन करो, बिकॉज यू आर सर्विंग, बिकॉज यू आर सर्विंग कस्टमर्स, बिकॉज यू आर सर्विंग कस्टमर्स बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स बेटर देन योर, बेटर। अच्छा, राइटिंग किसी को खराब लग रही है क्या? हाँ, इतनी सुंदर राइटिंग राइटिंग लिख रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से लिख लो जो जो लिखवाया जा रहा है। यू आर सर्विंग कस्टमर्स बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स। क्लियर है? ये आप नोट डाउन कर लो। यहां से ना बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यहां मैंने बेसिकली आपको क्या समझाया, सीआरएम मॉडल है क्या। तो ये सीआरएम मॉडल है, कोई भी सीआरएम मॉडल हो, उसका बेसिक आउटलाइन ये होती है कि ये क्या करेगा, आपको एक कस्टमर का ट्रस्ट जीतना है। सबसे पहले तो उसमें सीआरएम मॉडल में होता है कि आप अपने कस्टमर को पहले पहचानो, फिर उसका ट्रस्ट, उसको यहाँ पे आप अपना सामान दो, उसका ट्रस्ट जीतो और उसे टाइम टू टाइम सर्विस देकर के खुश करते रहो, तभी तो वो आपका रिटेन रहेगा। जो उसकी रिटेंशन रेट है वो तभी तो बढ़ेगी, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे सीआरएम मॉडल अकेला जो है सेल्स को लेकर के नहीं होता। अकेला ऐसा नहीं है कि हमें सेल्स बढ़ानी है तो आपका सीआरएम मॉडल बस सेल्स पर ही टारगेटेड है। सेल्स के अलावा अगर आपको कस्टमर रिटेन करना है तो उसके लिए आपको कस्टमर की प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी, उन्हें एक पर्सनलाइज जो है आपको अटेंशन देनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको समझाया भी था, ये आपको आरएफएम मॉडल के टाइम मैंने क्या समझाया था, 80% जो बिजनेस होता है वो 20% कस्टमर से आता है। यानी कि मुझे वो 20% कस्टमर को जो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है वो तो देना पड़ेगा ना। समझ में आ गया क्या ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा है तो आपको चीजें समझनी भी है, नोट डाउन भी करनी है। और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी ऐसे ही उठ के आते हैं। वहां पे आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टारगेट ऑफ सीआरएम मॉडल, तो आपको कई सारे ऑप्शन दे देगा और इनमें से कोई एक पॉइंट उठा के आपका उस ऑप्शन में डाल देगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कैसे आता है? तो आपको सारी की सारी चीजें समझनी है, थ्योरी भी समझनी है, क्वेश्चन के आने का पैटर्न भी समझना है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या यहां तक सारी की सारी बात? अब आपको यहाँ पे जब ये चीज समझ में आई है तो एक चीज और आपके माइंड में घुसी होगी कि अगर हमें ये सारे के सारे जो एक्शन है परफॉर्म करने हैं, अगर हमें कस्टमर की प्रॉब्लम से डील करना है, कस्टमर की बात भी सुननी है, उसे टाइम टू टाइम रिप्लाई भी करना है, तो उसके लिए जो सारा का सारा डेटा है वो सेव करके कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। उसके लिए जो हमारे सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल यहाँ पे अप टू डेट होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका यूज आता है सीआरएम टूल्स का। तो बात समझ पा रहे हो अब कि ये जो सीआरएम टूल होते हैं ये किस तरीके से आपका सीआरएम जो मॉडल है उसको यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो अब सीआरएम टूल से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, इनके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी अब आप फटाफट से नोट डाउन करो, ठीक है। हेडिंग यहाँ पर आप क्या बनाओगे, हेडिंग डालो हाउ अ सीआरएम टूल, या फिर हाउ नहीं डालो, हाउ सीआरएम टूल्स सपोर्ट सीआरएम मॉडल्स, ठीक है ना। सीआरएम मॉडल्स को यहाँ पे जो आपके सीआरएम टूल्स हैं वो किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लोगे ना ये। अच्छा, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, किसी ने आके बाद में बोला ना कि सर राइटिंग गंदी लग रही है,
तो देखो उठा के उल्टा लटकाऊंगा, समझे? सारी की सारी चीजें बोलता भी जा रहा हूं मैं। देखो अब पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हो जाएगा कि ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज कर देता है कस्टमर की इन्फो को, ऑर्गेनाइजेज कस्टमर्स इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेज कस्टमर्स इंफॉर्मेशन। तो जो कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ये क्या कर देता है, एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर देता है। अच्छा अब इसका यूज क्या होगा, ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब है? तो ये जो है, ये आपका जो एक सीआरएम का टूल है, ये क्या करेगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या एबिलिटी देता है कि आप क्या कर पाओगे, कस्टमर की जो कॉल आ रही है उसको रिकॉर्ड कर पाओगे। यू कैन रिकॉर्ड कस्टमर कॉल, ठीक है। कस्टमर की जितनी भी आपकी कॉल्स आती है ना, आपको बोलता होगा कि ये कॉल आपकी रिकॉर्डिंग पर्पजेस के लिए यूज की जाएगी, सुना होगा आपने। तो सारी की सारी कस्टमर कॉल यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं। पता है आपको ये चीज क्यों, ये क्यों रिकॉर्ड की जाती है? ये ना, अगर कस्टमर को फर्दर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो उसकी इश्यू को समझने के लिए यहाँ पर ना क्या किया जाता है, इनकी आईडी पे ये सारे के सारा डेटा सेव हो गया। एक सीआरएम सॉफ्टवेयर का यही तो काम होता है, अब समझ में आएगा आपको। वहां पे कॉल आपकी सेव हो गई, तो अगर प्रॉब्लम कोई नया रिप्रेजेंटेटिव है उसको समझ नहीं आ रही है, तो वो जाकर के पिछली वाली रिकॉर्डिंग सुनेगा कि कस्टमर की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। यहाँ पे जो उसके ईमेल ट्रैक होते हैं ये भी इसके थ्रू होते हैं, ठीक है। इट ट्रैक्स ईमेल्स ऑफ कस्टमर, या फिर जो आपका कन्वर्सेशन हुआ है कस्टमर के साथ में। फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट ऑटोमेटिकली मूव्स, तो ये देखो इट ऑटोमेटिकली मूव्स, क्या मूव कर देता है भाई, इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर। ऑटोमेटिकली मूव्स द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ऑफ अ कस्टमर, इंफॉर्मेशन ऑफ ए कस्टमर इन द डेटाबेस, इन द डेटाबेस, यानी कि एक रेफरल आईडी आपकी यहाँ पे जनरेट होगी। अब ये जो सारी की सारी चीजें होती है ना ऑटोमेटिकली, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आपका फोन आया मेरे पास में, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, कस्टमर का फोन आया, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो गई, उसके ईमेल वगैरह ट्रैक होकर के रखे हुए एक आईडी के पास। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही आईडी डाली कि ये इस आईडी के कस्टमर का फोन है, तो आपका जो सारा का सारा डेटा है उस एक रेफरल आईडी के ऊपर, रेफरल नहीं सॉरी, वो जो आपकी एक आपको आईडी मिलती है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, टोकन आईडी मिलती है बेसिकली आपका सॉल्व करने के लिए इशू। तो वहां पर जाकर के आपका पूरा का पूरा डेटा सेव होता जाएगा, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है आपका अर्ली एक्सेस डेटा। यहां पर आप सेकंड वाले पॉइंट में नोट डाउन कर सकते हो, अर्ली एक्सेस डेटा। इस अर्ली एक्सेस डेटा का मतलब क्या है, अर्ली एक्सेस डेटा। अब इस अर्ली एक्सेस डेटा का मतलब होता है कि जैसे ही कस्टमर ने मुझे कॉल करी, या फिर जो भी आपका क्या हुआ, डाउट वगैरह आया, कस्टमर की कोई प्रॉब्लम मैंने सुनी, तो इससे होगा क्या कि आपसे बोलता है ना कि सर आप 1 मिनट वेट करो, या फिर आपकी प्रॉब्लम के लिए हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो भी प्री डिटरमाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर सेव्ड होता है। पता है आपको, जैसे अगर मेरे लैपटॉप में कोई कोई इश्यू आ रहे हैं, किसी कंपनी का कोई लैपटॉप है, उसने देखा कस्टमर को ज्यादातर इस टाइप का इश्यू फेस हो रहा है, तो वो लोग ना उन प्रॉब्लम को विद सॉल्यूशन उस आपका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, या फिर वो जो डेटा होता है उसमें आपका विद सॉल्यूशन वो डेटा सेव रहता है। या फिर आप अगर आपका मोबाइल कंपनी कोई अपने किसी ये जो सिम वगैरह होती है, आपका सिम का नेटवर्क नहीं आ रहा, या फिर जो भी है, वो सभी का सभी डेटा आपका ये सेव रहता है। आपका रीजन पूछते हैं ना, आप कौन सी जगह से बोल रहे हो, तो कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है इनकी, तो वहां पे सेव हो जाता है कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, फिर यहाँ पे काम चल रहा है, तो वो आपका पूरा का पूरा डेटा सेव रहता है। अब इतना सारा डेटा है पूरी इंडिया का, अगर मैं बात करूं तो सारा डेटा एक जगह सेव रहेगा, लेकिन वहां पे जैसे ही जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना कुछ कीवर्ड डालेगा, तो उसके सामने बिल्कुल तुरंत यहाँ पे एक्सेस कर सकता है वो उस डेटा को विद सॉल्यूशन, और वो आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो क्या करेगा, तुरंत की तुरंत बता देगा। तो इससे होगा क्या, जो रिस्पॉन्स टाइम है, क्या होगा आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है किसी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव का, या फिर ये जो आपका कस्टमर केयर सर्विसेज होती हैं, तो उनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि कस्टमर ने जैसे ही अपना डाउट पूछा, इन्होंने कहा सर आप प्लीज 15 सेकंड का, या फिर 15 सेकंड तो नहीं, खैर 1 मिनट लगता ही है, 1 मिनट का आप यहाँ पे होल्ड करिए, हम आपकी प्रॉब्लम देख रहे हैं। इन्होंने फटाफट से डाला और जल्दी से जल्दी इन्हें एक्सेस मिल गई सीआरएम टूल्स की वजह से, और इन्होंने कस्टमर का जो रिस्पॉन्स टाइम है उसका आंसर दे दिया कि भाई सर ऐसी ऐसी बात है, आपका ये आप ऐसा करोगे वैसा करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी अर्ली एक्सेस डेटा में। फिर एक थर्ड एंड लास्ट पॉइंट होता है जो सीआरएम टूल आपका मदद करता है जिस तरीके से, वो होता है वर्क विद मार्केटिंग एंड सपोर्ट। वर्क विथ मार्केटिंग एंड सपोर्ट, मार्केटिंग एंड सपोर्ट। तो जो मार्केटिंग और सपोर्ट होता है उसके साथ मिलकर के ये काम कर रहा होता है। कैसे करता है भाई, बहुत ही अपना थोड़ा सा दिमाग खोल करके यार इस बात को सुनना। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी CKV नाम से। देखो मैंने आपसे क्या बोला था, मैं जितने भी एक्रोनेम करा रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन समय समय पर मैं इनका यूज भी करूंगा, इसलिए मैंने आपको इन सब से अवगत कराया था पहले। अब ये CKV का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल समझाया था, CKV यानी कि कस्टमर नॉलेज वैल्यू। अब भाई मैंने जो है यहाँ पे सपोर्ट टीम को कॉल की,
ठीक है, मैंने एक फ़ोन खरीदा हुआ है, मैंने सपोर्ट टीम को कॉल करी और मैंने बोला अरे ऐसी ऐसी बात है, मुझे ऐसा ऐसा यहाँ पे फ़ोन में ये चीज़ चाहिए होती, अगर यहाँ पे गूगल बटन अलग से होता तो अच्छा रहता, अगर मैं कार लेना चाह रहा हूँ तो मैं कार वाले को कॉल करके कहूँगा फोर्ड वाले को कि अरे सर ऐसी ऐसी बात है, मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, अगर आप इसको अगले मॉडल में अपना अच्छा कर पाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आजकल कस्टमर की नॉलेज जो है वो यहाँ पे इंप्रूव होने लग रही है और कस्टमर जो है अपनी प्रॉब्लम बताते हैं सपोर्ट टीम को। तो अभी ये जो सपोर्ट टीम है ना वो क्या करती है, ये बेसिकली अब देखना जो भी सीआरएम टूल्स हैं, सीआरएम टूल्स हैं वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं ये अपने आप को, जो भी आपकी सेल्स टीम है, सपोर्ट टीम है और आपकी यहाँ पर जो मार्केटिंग टीम है, ठीक है, इन तीनों टीम के साथ में ये जो सीआरएम टूल है अपने आप को क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ लेते हैं। तो अगर यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट के पास में मैंने कोई अपनी प्रॉब्लम बताई या फिर मैंने ये कहा कि आप ऐसा ऐसा इंप्रूव कर सकते हो, अब सीकेवी का मैंने कल यूज भी बताया था कैसे किया जाता है कि भाई आगे क्या होगा, मार्केटिंग टीम को दिया जाएगा या फिर सेल्स टीम को दिया जाएगा कि आप एक काम करो, या फिर ये सबसे ज्यादा आपका हेल्पफुल होता है सर्विस कंपनीज के लिए, जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो सेल्स टीम को पता चल गया, मार्केटिंग टीम को पता चल गया, इन्हें पता लगा कि भाई कस्टमर को ऐसी ऐसी चीज की जरूरत है, आपका कंपनी में उस चीज की यहाँ पे क्या हो गया, एक तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्शन है उस चीज का, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर लेटेस्ट से 100 कस्टमर ने एक साथ कॉल कर दी, बोला हमें ये चीज चाहिए है, तो कंपनी क्या करेगी, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करवाएगी, लेकिन साथ के साथ जो उसकी सेल्स टीम है और जो मार्केटिंग टीम है वो मार्केट में अपनी ये चीजें डालने लगेगी कि अब हमारी जो हमारी कंपनी है वो आपको ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे एक तरीके से मॉडिफाइड वर्जन भी आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये सब टाइम ना बहुत जल्दी ये सब होने लग जाता है, और जितना जल्दी कंपनी अपने आप को इंप्रूव करती है ना उतनी ज्यादा उसकी सेल्स बढ़ती है। ठीक है, उतना ही ज्यादा बिजनेस ग्रो करता है जितना जल्दी आप पॉजिटिव वे में अपने आप को आगे बढ़ाओगे। तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है जब ये मार्केटिंग और सपोर्ट टीम के साथ आपका सीआरएम टूल अपने आप को इंटीग्रेट कर जाते हैं। बात समझ में आ रही है, थोड़ी सी डीप है लेकिन आप सभी चीजों को मिला करके पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर हो पाया क्या आपको यहाँ पर? अच्छा, अब ये यहाँ पर एक और इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे सीकेवी का यूज कर लिया, लेकिन जब इंटीग्रेशन होता है तो उसके बड़े फायदे हैं। इंटीग्रेशन हो गया और अलग अलग जैसे कि डिपार्टमेंट होते हैं। अगर आप किसी सिम वाले को कॉल करोगे तो आपने देखा होगा कभी अगर आपने न्यू सिम वगैरह ली है उससे रिलेटेड अगर आपका डाउट है तो वो अलग टीम डील करती है, और अगर आपका एग्जिस्टिंग सिम का कोई डाउट है, प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो वो अलग टीम डील करती है। तो ये दो टीम बनी हुई है। आपका अगर यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ऑटोमेशन से ये दोनों टीम यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया सीआरएम टूल से। तो अब अगर आपने यहाँ पे न्यू सिम वाले को बाई चांस कॉल कर भी दी तो तुरंत की तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे आपको, विद डाउट इनका फॉरवर्ड हो जाता है क्योंकि आपकी कस्टमर आईडी तो एक बनती है। तो उसका भी यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है सीआरएम टूल्स का। ठीक है, तो अब समझ में आया सीआरएम सॉफ्टवेयर और फिर सीआरएम टूल कितने ज्यादा हेल्पफुल हो गए हैं हमारे लिए। आगे करके चीजें मैं आपको और भी ज्यादा इसमें एक्सपेंड करूंगा और ज्यादा अंदर लेके जाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये समझ आया, आपको ये तो नहीं बोलेगा कि सीआरएम टूल और सीआरएम जो आपके मॉडल होते हैं वो एक चीज होती है। क्लियर हुआ क्या, क्या सीआरएम मॉडल होते हैं, क्या सीआरएम टूल होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है सीआरएम टूल के सारे क्वेश्चन आपकी खत्म होते हैं, और भी चीजें थोड़ी बहुत आएंगी आगे, वो मैं समय समय पे बताऊंगा, चीजें जोड़ जोड़ कर, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा मैंने क्या जोड़ के क्या पढ़ा दिया, और आपके माइंड में चीजें सब फिट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये खैर मेरा पढ़ाने का तरीका है। और बाकी अब हम सीआरएम मॉडल को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल आज का सेशन अगेन थोड़ा छोटा हो गया है, कोई बात नहीं, कल हम यहाँ पे शुरू करेंगे आईडीआईसी मॉडल, और फिर आपका जो आगे क्यूसी मॉडल, क्यूसीआई मॉडल है, ठीक है, पेन का मॉडल है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, बाकी के 4 मॉडल ये निपटाएंगे। और भी मैं आपको डीप में लेके चलूंगा यार, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज और, यहाँ पे कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर बुक है क्या, ये है वो। देखो बुक यार इसकी कोई है ही नहीं, अगर कोई बुक होती ना तो आपको मार्केट में 50 बुक अभी तक मिल गई होती, सारा कॉपी पेस्ट हो जाता है मटेरियल। लेकिन आपका डीएफसीसीआईएल के टारगेट को लेकर के कोई बुक नहीं है। ये जो मैं आपको डेटा लेके आता हूं ना, या फिर जो भी पढ़ा रहा हूं, उसके लिए ना मैंने स्टार्टिंग से ही जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकला है पूरी रिसर्च करी है कि कहाँ क्या है कहाँ क्या है। ये ना बहुत सारा मटेरियल है, ये अभी तक मैं आपको जो दे चुका हूं ना, ये मिलना बहुत ही मुश्किल है यार। अभी आप देख रहे हैं इसी के यहाँ पे कॉपी कर करके आपको पीडीएफ मिलेंगी इसी टाइप की, कुछ सब कुछ मिलेगा आपको यही, क्योंकि कोई रिसर्च करना नहीं चाहता भाई, आजकल बहुत टाइम लगता है रिसर्च करने में, और ऊपर से सारा का सारा यूट्यूब पे करा दो, तो बड़ा इसमें वो होता है। लेकिन तब भी आप लोग इस चीज को समझो और पढ़ो अच्छे से। ठीक है, बस पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मैं बस यही तो चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ो, और क्या ही है। ठीक है, देखते हैं फिर आगे क्या होगा। तो बस ये सारा का सारा चीजें हैं, और सेशन तो आज का यार छोटा ही है, सो सॉरी फॉर दैट।
ठीक है, कल के सेशन में मिलते हैं और ये मॉडल्स को निपटाएंगे, फिर इनका निपटारा करेंगे। और आई होप आपको ये जो मैंने आज आपका बेस बनाया है ये बहुत जरूरी है। सीआरएम मॉडल में मैंने जितने पॉइंट आपको लिखवाए हैं, समझाए हैं, वो याद रखना। आगे जितने भी मॉडल आने वाले हैं उनका क्रक्स यही है, सारे के सारे मॉडल फॉलो यही चीज करेंगे, उनमें अब अलग अलग थोड़े पॉइंट जुड़ते जाएंगे, वो चीज अलग है। बट ये बेसिक है, यही फाउंडेशन बनेगा आपका आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे अब। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस सेशन को यहीं पे एंड करूंगा, और मैं लिटरली बता रहा हूं मार्केट में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। डोंट फॉल फॉर एनी ट्रैप। और पता नहीं यार, लोग ना ये जो बीबीए की बुक्स आती हैं उनकी चिपका दे रहे हैं बस चीजें। एक बार देख लिया एसएफए आया है तो एसएफए की वहां पे चिपका दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया सारा का सारा, बुक निकाल दी, ई बुक निकाल दी, पता नहीं क्या क्या ऐसा चल रहा है। सब बेकार है, कुछ नहीं आना करना उससे। ठीक है, बस छाप दिया उन्होंने। बीबीए की पूरी बुक से आपका डीएफसीसीएल में नहीं पूछा जाना। बीबीए की बुक में यहाँ तक कि आपका जो क्यूसीए है, या फिर बीए में भी आपका एक कस्टमर रिलेशंस का होता है, बीए है बीबीए है, अलग अलग होती हैं बुक्स ये, खैर उनमें भी आपका आईडीआईसी मॉडल क्यूसीआई आईडीआईसी एक्सप्लेन्ड है। क्यूसीआई और पेन का मॉडल इतना एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये होते हैं टू द पॉइंट टॉपिक। एक चीज समझो, जो आपका कोर्स होता है वहां पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उस तरीके से प्रिपरेशन करनी है टारगेटेड, और इसको निकालने के लिए ना बहुत टाइम लगता है, लिटरली बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ नहीं लगता है। लेकिन मैं आपके लिए ये सब दे रहा हूं तो समझो यार इस चीज को, ठीक है। और अभी ना आपको इन्हीं सब, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, अभी आपको दुनिया जान, अभी तो कितने एग्जाम के लिए 2-3 महीने है ना, तब तक यही सब छाप छूप के सब कुछ मिलेगा आपको मोस्टली जगह। ठीक है, चलिए खैर अब इस सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।